नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं बता रहा हूँ कि फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो आप गूगल में आएंगे, फॉरेस्ट गार्ड टाइप करेंगे, सीजी फॉरेस्ट गार्ड सबसे पहले आएगा। यह वेबसाइट खुलेगा और जैसे ही वेबसाइट खुलेगा आपको नीचे आना है, लेफ्ट साइड में देखना है। लेफ्ट साइड मतलब कहाँ पे भाई, यहाँ पे देखो, ये है फॉरेस्ट गार्ड 2023। 21 वाले को क्लिक नहीं करना है, 23 वाले को क्लिक करना है। तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको खुलेगा, देखो शारीरिक, लेफ्ट साइड में देखो, शारीरिक दक्षता परीक्षा परिणाम नोडल वार। तो इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपको अलग अलग नोडल के हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। जिस भी नोडल के हो उस नोडल के सामने जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करना है। तो अगर हम रायपुर का देख चुके हैं, बिलासपुर का देखते हैं। ठीक है, बिलासपुर नोडल क्लिक किए। बिलासपुर नोडल क्लिक करते ही देखो अलग अलग डेट में जो जो एग्जाम हुआ था, 25 नवंबर से स्टार्ट होकर के कहाँ तक हुआ था भाई, देखो आगे ये एग्जाम हुआ था, बहुत लंबा हुआ था, है ना, 17 दिसंबर तक। 25 नवंबर से स्टार्ट होकर के 17 दिसंबर तक हुआ था। तो उसके सामने जितने भी ये लिंक दिए हुए हैं, अलग अलग जिस भी तिथि का आपका पेपर हुआ था उसके तिथि के सामने का लिंक को क्लिक करना है और रिजल्ट खोलना है। चलिए आपके हिसाब से बताइए कि मुझे कौन से डेट का रिजल्ट देख के आपको समझाना है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें NQ कहीं कहीं लिखा हुआ है, वो क्या होता है, और ओनली क्यू क्या होता है। NQ मतलब होता है नॉन क्वालिफाइड, क्यू मतलब क्वालिफाइड। लेकिन ऐसा क्यों हुआ उसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। चलिए हम देखते हैं 6 तारीख का, 6/12 वाले का ऐसा बीच का रिजल्ट देख लेते हैं। एक रैंडम उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये जो भी लोड लेना है वो लोड लेगा। अरे क्लिक नहीं हुआ है क्या भाई, ये क्लिक हो गया अब, ठीक है। चलिए रायगढ़ वालों ने किस प्रकार, अरे क्यों, क्या हुआ। तो दोस्तों ये 6 तारीख वाला खुल गया है, लेकिन ये टेढ़ा दिया हुआ है। अपने मोबाइल को थोड़ा सा टिल्ट कर लो और उस हिसाब से देखो, ठीक है। तो ये देखो टोटल कितना कैंडिडेट बोल रहे हैं यहाँ पे, कैंडिडेट अपना 674 कैंडिडेट ने भाग लिया था, ठीक है। 664 कैंडिडेट जो भी भाग लिए थे उन सभी का पेपर हुआ था, है ना। तो यहाँ पे ये रिजल्ट इस प्रकार से जारी हुआ है। मैं अगले पेज का अच्छे से डीप से बताता हूँ। हाँ, अगर आपका नंबर 25 से 30 नंबर भी ज़्यादा आ रहा होगा, आप सब क्वालिफाइड हो, सब क्वालिफाइड हो। और 1399 में एक कोर्स चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप इस नंबर पे कॉल करके ये कोर्स ले सकते हो। अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी, लिखित परीक्षा अच्छे से कर सकते हो और ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से यह कोर्स आपको मिलेगा। अगर आप घर बैठे हो तो भी ऑनलाइन पढ़ सकते हो, और अगर आप रायपुर में ज्वाइन कर सकते हो तो यह कोचिंग ऑफलाइन होगा। ये इमरान खान सर है, असिस्टेंट कमांडेंट है CRPF में, इनके द्वारा यह एकेडमी चलाई जा रही है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से इसमें हुआ है। मोबाइल घुमा लो दोस्तों, ठीक है। देखो सबसे पहले ये देखो रोल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी सीरियल नंबर, फिर ये रोल नंबर, चेस्ट नंबर दिया हुआ है। चेस्ट नंबर जो अलग अलग अलॉटेड हुआ था उन लोग को, ये सब लोग मेरे ख्याल से अब्सेंट थे इसलिए इसका 0 नंबर है ना। ये सब लोग अब्सेंट थे या 0 नंबर स्टार्टिंग में किया होगा। उसके बगल में नाम दिया हुआ है, फिर जेंडर दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या दिया है, कैटेगरी दिया हुआ है। उसके बाद हाइट दिया हुआ है। हाइट आप लोगों को पता है ना कितना सेंटीमीटर। जनरल और OBC और SC वालों को 163 सेंटीमीटर मेल के लिए मांगा गया था, आपको बता देता हूं। और ST के लिए कितना मांगा गया था, 152 सेंटीमीटर मांगा गया था। लड़कियों के लिए कितना मांगा था भाई, ये आप लोग के लाइन लिया हूँ, इसको देख लो, देखो कितना मांगा गया था। 163 सेंटीमीटर लड़कों के लिए, 152 सेंटीमीटर ST के लिए, ठीक है। कैटेगरी ST कैटेगरी, लड़कियों के लिए 150 और ST कैटेगरी 145। लड़कों को 79 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा गया था और 5 सेंटीमीटर कम करना मांगा था। इसको अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ क्योंकि दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अब देखो इस प्रकार से दिया है यहाँ पे, है ना। और NQ दिया हुआ है बहुत लोगों का, देखो NQ क्यों दिया हुआ है पता है आप लोगों को, क्योंकि इन लोगों का ना ये चेस्ट ही नहीं आया है यार, हाइट नहीं आई, चेस्ट नहीं आया। क्योंकि 163 मांगा है लेकिन कितना है, 157 है। 163 मांगा है, कितना, 152 है। 147 ही है, कितना मांगा है, 163 मांगा है ना। और अगर लड़कियां हैं तो कितना मांगा है बताओ, अभी बताया ना थोड़ी देर पे, बताओ। 150 मांगा है अगर लड़की हो तो, ठीक है। कैटेगरी के लिए 145 मांगा है ST को। तो इस प्रकार से इसलिए इन लोगों को NQ नॉन क्वालिफाइड कहा गया। और इस लोगों का कुल मिला के मार्क्स जो है ना, सभी इवेंट में 0 दिया गया है, समझ गए ना। और बाकी जिन लोगों का मार्क्स आया है, जिन लोगों का हाइट और चेस्ट बराबर है, उन लोग का मार्क्स आया है। तो मैक्सिमम मार्क्स देखो, किसी का 35 है, किसी का 30 है, ठीक है ना। यहाँ भी देखो मैक्सिमम मार्क्स 40 और 55 है ना। फिर मैक्सिमम मार्क्स देखो 40, 50, 35, मतलब आप समझ लो, मोबाइल सीधा कर लो, रैंडम में लोगों का नंबर आ रहा है 35, 40, इससे ज्यादा मुश्किल है। एवरेज मार्क्स है,
एवरेज मार्क्स अगर आपका 25 भी नंबर आ रहा है और 50 भी नंबर आ रहा है तो इसके बीच में ही एवरेज हो रहा है 35 से 40। मुश्किल से लोगों का 60 से 70 नंबर आ रहा है। आप सभी बिलासपुर वाले जितने भी लोग बिलासपुर में आके एग्जाम दिए ना, इन सभी लोगों का देखो मार्क्स बिल्कुल एक एक बंदे का है, देखो 60 एक बंदे का, बाकी 40 5 10 15 है ना, इस प्रकार से नंबर आ रहे हैं। 20 60 60 45 50 25 30। तो इस तरीके से एनक्यू का मतलब समझ गया। इनकी जिन लोगों का दोस्त लोगों का है उन लोगों का क्या हुआ, चेस्ट या फिर हाइट कम हो गया था, इसलिए उन लोगों का नहीं हुआ है ना। और जिन लोगों का क्या बोलने से चेस्ट और हाइट हुआ है उन लोगों का दौड़ भाग हुआ है और उनका मार्क्स जो है किसी में जैसे 8 मीटर में 10 नंबर आ रहा है, किसी 200 मीटर में कम नंबर आ रहे हैं, जैसे कि इधर 5 नंबर है 15 नंबर है, कुल मिला के 20 नंबर 35 नंबर इस प्रकार से है। तो दोस्तों फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों का मार्क्स 25 से 50 के बीच में है तो आप लोग को तैयारी करनी चाहिए लिखित परीक्षा के लिए। आज ही से और अभी से भिड़ जाओ। हमारे यूट्यूब चैनल में भी रोज हम लोग करंट अफेयर्स ला रहे हैं, साइंस का क्लास ला रहे हैं, इतिहास का ला रहे हैं, है ना। इस प्रकार से आप लोगों की मदद करने के लिए सारे क्लासेस चलाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को लगता है कि भाई तैयारी और अच्छी की जा सकती है तो एक तो एसआई का बैच चल रहा है जो कि सिर्फ 8,000 रुपये में मिल रहा है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप लोग को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर ज्वाइन करना है तो ये फॉरेस्ट गार्ड का 1399 में कोर्स चल रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलेगा, है ना। ये कांटेक्ट नंबर, इसमें आप कॉल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सरगुजा बस्तर संभाग में भी हो तो उन दोस्तों को भी मेरा कहना है कि भाई आप लोगों ने फिजिकल में तो काफ़ी मेहनत किया है, ठीक है, लेकिन रिटर्न में अगर मेहनत नहीं करोगे दोस्त, रिटर्न में अगर रह जाओगे ना तो शहर वाले ये पोस्ट ले जाएंगे। शहर वाले बंदे जो है जिनका नंबर 25 नंबर भी क्यों ना आया है वो अपने रिटर्न में ना 100 में से क्या है 75 नंबर ले लेगा। आप लोग वहीं के वहीं रह जाओगे। अगर गांव वाले हो भाई, आप लोग का अगर नंबर ना 30-35 भी आ रहा है ना तो आप लोग रिटर्न जो है 100 में से लगभग ना 50 से 70 नंबर के लायक पढ़ाई करो। और उसके लिए आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना पड़ेगा। चाहे तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो इस फीस में, फीस की कोई प्रॉब्लम है तो भी सर को इस कॉन्टेक्ट नंबर में वो करके फीस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अपनी तैयारी बेहतर करो। ये ऑलरेडी सर पुलिस में है, इमरान सर पुलिस में, और ये चाहते हैं कि वर्दी वाला जॉब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपनी तैयारी, लिखित परीक्षा की तैयारी चालू कर दो। जिस भी माध्यम से कोर्स ज्वाइन करना ना करना वो आप लोगों के ऊपर है। लुसेंट का बुक ले लो, है ना, उससे तैयारी करो। इस प्रकार से चालू करो आप लोग, ठीक है। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। तो बिलासपुर वाले दोस्तों, आप सभी को बधाई, ठीक है। बिलासपुर वाले मेरे साथियों, ठीक है, न्यायधानी वाले, थैंक यू।